एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखे थे, लास्ट वीडियो के अंदर फूड एंड सेफ्टी ये चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसके कुछ बीट अपन ने देखे थे। जैसे कि क्या देखे थे हमने लास्ट वीडियो के अंदर, फूड स्पॉइलेज, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, एंड देन उसके बाद देखे थे फूड वेस्टेज। ये इतने 3 बीट अपन ने उस लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किए हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। तो अब इस वीडियोस के अंदर आज जो देखने वाले हैं जो क्वालिटेटिव जो फूड वेस्टेज है उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड किसको बोलेंगे? ओवरऑल देखो, अब डे टू डे लाइफ के अंदर हम फूड का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो डिपेंड करता है, और वो जो है उसका जैसे कि वेस्ट, ये अब ये पूरे वेस्टेज के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। ये फूड किस तरह से वेस्ट होता है अगर उसका प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं किए, कंजर्व नहीं किए उसको, और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो, और या प्रॉपर उसको कुक नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो फूड क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? वेस्ट होगा। फिर हमारे यूटिलाइज में, यूज के अंदर भी वो चीज नहीं आएंगी। जैसे कि आप पेज नंबर 36 पे देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36 है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप उसको सामने रखिए और ये वीडियोस भी आप देख लीजिए साथ ही साथ, ठीक है। देन देखो पेज नंबर 36 पे फर्स्ट पैराग्राफ है, क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। देखो, यूजिंग रॉन्ग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, excessive use of food preservatives, overcooking, washing the vegetable after cutting them, mishandle of fruits like grapes and mangoes, miscalculation of time required to transport food from producer to consumers are some of the cases of qualitative wastage of food। तो यहाँ पे जो वेस्टेज ऑफ क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड के बारे में बताया हुआ है, तो क्या क्या बारे में बताया, इसके बारे में क्या बताया हुआ है, तो फूड किस तरह से वेस्ट होता है। तो सब में पहले जो है यानी यूजिंग रॉन्ग मेथड प्रोटेक्टिंग, जो करते फूड को प्रोटेक्टिंग करने की जो रॉन्ग प्रोटेक्टिंग मेथड, क्या बोलेंगे उसको, रॉन्ग प्रोटेक्टिंग मेथड इसकी वजह से क्या होता है, फूड खराब हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, फूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या बताया हुआ है, एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, ओवर कुकिंग। एक्सेसिव मीन्स ज्यादा, एक्सेसिव मीन्स किसको बोलेंगे, ज्यादा, यानी ज्यादा पकाने से, ओवर कुकिंग करने से या वॉशिंग करने से भी वेजिटेबल्स वगैरह देखो पानी में ज्यादा एक रखे दे तो क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ ओवर कुकिंग, यानी ओवर कुकिंग, जैसा कि ज्यादा अपन खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे, खाना बना रहे, खाने को ज्यादा बॉइल, ज्यादा पका दिए तो जल जाता, क्या हो जाता, जल जाता, और वो खाना क्या हो जाता, पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता। क्या हो जाता, पूरी तरीके से क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता। ओवर कुकिंग, वॉशिंग, ओके, इस तरह से ये एक हो गया। फिर देन उसके बाद देखिए, आफ्टर कटिंग, मिस हैंडल ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोस। मिस हैंडल, क्या बोलेंगे, मिस हैंडल, यानी मिस हैंडल बोले तो किसको बोलेंगे, जैसे कि ग्रेप्स और अंगूर और आम, इसको अगर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं तो कहीं पे भी रखे ओपन प्लेस में, इसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं किए, अच्छी जगह पे नहीं रखे तो अंगूर भी क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और मैंगो, तुम देखो मैंगो को भी अच्छी जगह पे नहीं रखे तो वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए उसको प्रॉपर हैंडल करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हैंडल करना पड़ेगा, और जिस वजह से फिर क्या हो जाएगा, वो अच्छे रहेंगे। क्या रहेंगे, वो अच्छे रहेंगे। प्रॉपर मिसहैंडलिंग
ऑफ फ्रूट्स, मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स बोलेंगे। अब फ्रूट्स के अंदर सभी चाहे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया उन्होंने यहाँ पे? मिसकैलकुलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते, खेती वाले क्या करते, खेती के अंदर जो क्रॉपिंग वेजिटेबल, मिसाल के तौर पे वेजिटेबल उगाते हैं, ठीक है, जैसे कि टोमेटो है, पोटैटो है, या अदर वेजिटेबल्स है, ग्रीनी वेजिटेबल्स है, ठीक है। तो ये वेजिटेबल्स को क्या होते, अब जहां पे मिसाल के तौर पे उनको लाकर गांव जहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है वहां से लेकर आके जहां पे कंज्यूमर्स यानी सेल्स कर रहे हैं, जहां पे सेल कर रहे हैं यानी कस्टमर को दे रहे, कस्टमर को क्या कर रहे, सेल कर रहे। अब इन बिटवीन जो डिस्टेंस है, अगर वो प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा तो वो वेजिटेबल खराब नहीं होंगे, वरना क्या हो जाता, तुम देखो वेजिटेबल को अगर बहुत दिन तक 1-2-3 दिन भी बाहर रखे, फ्रीज में नहीं स्टोर किए प्रॉपर स्टोरेज, तो वेजिटेबल्स भी क्या हो जाते, पूरे खराब हो जाते, टोमेटो खराब हो जाते, सड़ जाते हैं, यानी पूरी तरीके से क्या हो जाते, वो खराब हो जाते हैं। और कोई भी चीज लो, तरकारी के अंदर हम घर में जो भी चीजें यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाते, पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे गाड़ियों में वगैरह रख के लेकर आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ गया तो फिर वो क्या हो जाते, खराब हो जाते हैं। हीट की वजह से वो गाड़ियों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइमिंग की वजह से, है ना, ट्रांसपोर्टेशन टाइम क्या बोलते हैं, टाइमिंग, ट्रांसपोर्टेशन टाइमिंग, इसकी वजह से। तो इतने क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड के इतने क्या है, वे हैं जिसकी वजह से क्या होता है, खराब होता है। एक तो रॉन्ग प्रोटेक्टिंग मेथड, प्रोटेक्ट करने की जो मेथड है उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किए तो क्या हो जाता, खराब हो जाता फूड। सेकेंड है एक्सेसिव यूज ऑफ ओवर कुकिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ ओवर कुकिंग बोलो, या उसके साथ साथ ओवर कुकिंग के साथ वॉशिंग वेजिटेबल्स, वॉशिंग भी ओवर वॉश की समझो तो उस टाइम पे भी, और मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स, ग्रेप्स है, मैंगो है, तो इनको अगर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, हैंडल करना मीन्स क्या होता है, अच्छी जगह पे स्टोर करना उनको, तो ताकि वो क्या होता है, फ्रीज के अंदर जितना ठंडी जगह पे रखेंगे उतना अच्छे रहते हैं, ज्यादा दिन तक यूज कर सकते। और ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो इसके बारे में बताया, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, कोई भी अनाज का बोलो, मैंगो बोलो। अब मैंगो के बारे में बात करते हैं अपन, मैंगो के बारे में, मैंगो अपन क्या करते हैं, बहुत दूर दूर से मैंगो आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो मैंगो कैसा आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से, जो गाड़ियां आते हैं बड़े बड़े उसमें लेकर आते हैं। अगर उनका टाइमिंग अगर कम ज्यादा हो गया टाइमिंग, तो क्या हो जाता है, उन बिटवीन के टाइमिंग के अंदर वो हीट की वजह से वो पूरे आम क्या हो जाते, पूरा खराब हो जाते, सड़ जाते, तो फिर वो यूज भी नहीं आते। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो प्रॉपर चीजें होना चाहिए, उसको जो लगने की चीजें वो होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, फ्रीजर का यूज करना है, तो ताकि वो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास क्या करते हैं, मीट का एक्सपोर्ट किया जाता है, मीट का या अदर चीजों का जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, खाने की चीजों का, तो एक्सपोर्ट भी है। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें मीट का है, गोश्त का एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है, इस जगह पे उसको प्रॉपर स्टोरेज करना है। चिकन के है, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास होटल्स वगैरह हैं, जैसे कि डोमिनोज है, अदर पिज्जा के हैं, ये जो इनके जो फूड रहते हैं, तो इनके कंटेनर्स के अंदर यानी जो फ्रीजर्स के अंदर इनको क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। अगर इनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर ये प्रॉपर स्टोरेज नहीं करे तो नुकसान हो जाता है, खराब हो जाते हैं। ओके, अब उसके बाद आप नीचे देखेंगे बॉक्स है, ये बॉक्स ट्राई दिस एक्टिविटीज जो है ऑब्जर्व डिस्कस, तो इस साल 25% सिलेबस में रिड्यूस हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, तो यह आप पॉइंट लिख सकते हैं आपके नोटबुक के अंदर, ठीक है, दैट्स इट। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। अब इस पॉइंट के अंदर क्या है, सिंपल सी बात है, फूड स्टोर और प्रिजर्वेशन करना, यानी फूड को कैसे
स्टोर करना और उसका किस तरह से हिफाजत करना, क्या करना, प्रिजर्व करना उसको। ओके, देखो पेज नंबर 36 पे ये पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। We have learned about various methods of safe storage of food like freezing, drying, boiling, airtight packing, etc. These different methods prevent the growth of microorganisms in food and thereby save the food from spoiling. देखो फूड स्पॉइलिंग कैसे होता है, सब में पहला रीजन, सब में पहला बुनियादी चीज है फूड स्पॉइलेज क्यों होता है। तो उसका रीजन ये है कि फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं या अदर चीजें हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, फूड के अंदर फूड को स्पॉइल कर देते, क्या हो जाते, खराब कर देते, क्या कर देते, खराब कर देते। इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसको फूड खराब नहीं होना बोल के उसको फ्रीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ मिल्क के बारे में। मिल्क क्या करते हैं हम, मिल्क अपन क्या करते हैं, बॉईल करते हैं और उसको फिर ठंडा करके फिर फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं। अगर रात में अपन फ्रीज में नहीं रखे तो समर के अंदर देखो मिल्क कितने जल्दी स्पॉइल हो जाता है, यानी खराब हो जाता, पूरा फट जाता पूरा मिल्क। तो उसकी वजह क्या है, उसकी टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ग्रोथ होती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो फूड को खराब करते हैं, जिसकी वजह से पूरा खाना खराब होता है। अब उसको किस तरह से प्रिजर्व और प्रिवेंशन करना, किस तरह से हिफाजत करना, तो उसके लिए सब में पहली मेथड है, एक तो फ्रीजिंग करना, उसको क्या करना, उसको फ्रीजिंग यूज करना, उसको फ्रीजिंग पहले क्या है, फ्रीजिंग मीन्स ठंडी जगह पे फूड को प्रिजर्व करना, ठंडी जगह पे क्या करना, उसको स्टोर करना, क्या करना, उसको स्टोर करना फूड को। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड में बताया उन्होंने यहाँ पे एक प्रिजर्व होने के बाद उसको ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राई करके रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको ड्राई करके रख सकते हैं। ओके, ड्राइंग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सीरियल के बारे में बात करते हैं हम, सीरियल के बारे में, अनाज के बारे में, गेहूं है, जवारी है। अगर इनको जब प्रोडक्शन करने के बाद खेतों में से निकाला जाता है, अगर उसको फौरी हम यानी उसको ड्राई करके सुखा के अच्छे से नहीं रखे, तो अगर वैसे रखे तो वो नम हो जाते हैं, और नम की वजह से क्या हो जाता है, उसके ऊपर फंगस आता है, और जिसकी वजह से वो पूरा खराब हो जाते हैं, उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ड्राइंग एक बेस्ट ऑप्शन है स्टोरेज, फूड का स्टोरेज करने के लिए और प्रिजर्वेशन करने। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट बताया हुआ है बॉइलिंग। नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि खाने में कोई खाना वगैरह है, उसको अच्छे से पकाना, या जैसे मिल्क के बारे में अभी एग्जांपल दिया आपको, बॉईल करना उसको। मिल्क को अगर बॉईल करके नहीं रखे तो वो क्या हो जाता है, मिल्क फट जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए मिल्क को बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अच्छे से हिफाजत हो जाती है। फिर उसके बाद बताया हुआ है एयर टाइट पैकिंग। क्या बताया हुआ है, एयर टाइट पैकिंग। एयर टाइट यानी जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अब डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं, चिप्स कुरकुरे तो वो कहीं में आते हैं, हाँ एयर टाइट कंटेनर में आते हैं, पैकिंग बॉक्स पैकिंग में आते हैं, कहीं में आते हैं पैकिंग, यानी कैरी बैग की उसके ऊपर रैपिंग होती है, कैरी बैग के अंदर एयर टाइट, ना अंदर की हवा बाहर निकल सकती है, ना बाहर की हवा अंदर निकल सकती है। ऐसे पूरे एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्या होती है, वो पैकिंग होती है उसकी, एयर टाइट। चिप्स कुरकुरे वगैरह पूरी पैकिंग के अंदर रहते, चिप्स कुरकुरे या बिस्किट वगैरह। अब तुम देखो, अगर हम घर के अंदर भी पपड़ वगैरह क्या करते हैं, तलते हैं, ठीक है, रात में तले, सुबह तक अगर बच गए समझो, तो वो पूरे नम पड़ जाते, नरम हो जाते। लेकिन ये 2-2, 3-3 महीने तक की पैकिंग रहती है इसकी, ये कड़क रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं, ठीक है, यानी नरम नहीं पड़ते, यानी क्या नहीं पड़ते, नरम नहीं पड़ते। इसीलिए उसको क्या करते, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखने की वजह से क्या हो जाता है, वो खराब नहीं होते। एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट पैकिंग करना, इसको क्या करना, पैकिंग। ऐसे भी बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं जो 2-2, 3-3 महीने तक के क्या करते हैं, उसको फूड कंटेनर यानी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, फूड फैक्ट्रीज जो रहते हैं, फूड के जो इंडस्ट्रियल फूड रहते हैं, जो डे टू डे लाइफ के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर क्या होता है, आमतौर पे
लोगों के पास टाइम नहीं होता, क्या नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो वो एयर टाइट कंटेनर में, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो मैगी का। मैगी हर बच्चा खाता है, हर बच्चा मैगी खाता है कि नहीं, 2 मिनट में बनती बोलते हैं। तो वो भी क्या किया होता है, उसको बना के रखा होता है, उसको क्या करते हैं हम, खाली वाटर को बॉईल करते हैं और उसके अंदर वो छोड़ देते हैं मसाला, वो मैगी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो 2 से 5 मिनट में बन जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं, जैसे कि आप डोमिनोज के प्रोडक्ट खाएंगे, वेंकीज के चिकन के प्रोडक्ट्स खाएंगे, हाँ, तो ये जो बाहर होटल्स की भी रहते हैं, ये भी क्या होते हैं, एयर टाइट कंटेनर में इसको रखते हैं। ओके, दैट्स इट। ये हो गया फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। क्या हो गया, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। अब उसके एक एक बीट अपन देखते चलेंगे, फूड को किस तरह से, फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन किस तरह से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फूड प्रोटेक्शन कैसे, प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इन्फेक्टेशन बाय पेस्ट इज कॉल्ड एज अ फूड प्रोटेक्शन। फूड प्रोटेक्शन बोले तो माइक्रोबियल जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को रुका देना, क्या कर देना, ग्रोथ को रुका देना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फूड का प्रोटेक्शन भी होता है। अगर फूड को प्रोटेक्शन, अगर माइक्रोबियल का ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अगर नहीं रुकाए तो क्या हो जाता फिर, हाँ, वो फूड क्या हो जाता, पूरा उसको प्रोटेक्शन नहीं कर सकते उसको, हाँ, तो वो स्पॉइलेज हो जाता है। फूड प्रिजर्वेशन, use of various preservatives to prevent for a long period of time food spoilage due to the internal factor is called as a food preservation. फूड प्रिजर्वेशन करना बोले तो क्या, बहुत सारे तरीकों इख्तियार करना है, जैसे कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक के उसको फूड को रखना है हमको लॉन्ग पीरियड में। अपन घर की डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, अपन घर में क्या करते हैं, खाना बनाए तो भी उसको क्या करते हैं, फ्रीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं, फ्रीज में, और फिर निकालते हैं उसको गर्म करके खाते हैं, और फिर फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम फ्रीज के अंदर ठंडे, अब ठंडी जगह पे क्या नहीं होता, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती, जहां पे टेम्परेचर बढ़ते रहता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोबियल्स होते हैं तो उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ होने की वजह से वो खाने को खराब कर देते हैं। इसीलिए खाने को, हाँ, फ्रीज जो ये पहली मेथड बताएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये इस जगह पे इसको फ्रीजिंग में अगर रखते हैं हम फूड तो वो अच्छे से स्टोर हो जाता है। दैट्स इट। ओके, तो अब उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 37। अब यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, बॉक्स के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, वो आप अपने तौर पे रीड करके रखिए, क्यों तो इस साल आपको 25% सिलेबस में, मैं पहले भी बताया था आपको कि रिड्यूस किया गया है, उसको निकाला गया है, हाँ, ठीक है। अब पेज नंबर 37 पे देखो, पेज नंबर 37 पे वहां पे मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन ऐसा बताया हुआ है। ये आपको डायग्राम है, ये डायग्राम आपको ओवरऑल पूरी इमेज, इसकी थीम आपको माइंड में फिक्स करना है, ताकि आपको कभी भी आपको ये फूड मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन के बारे में आपको कोई पूछता है तो इसके पूरे कैरेक्टर, आपके मेथड पूरे सामने आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैं एक एक से बता देता हूँ आपको कि किस तरह से है यहाँ पे। ओके, मैं इसको साफ कर दूंगा, इसको आप लिखकर भी लिख सकते हैं। मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, ये ऐसा यहाँ पे बताया हमें, ये नॉलेज में इसी तरह से मेथड्स ऑफ फूड, मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, कौन से मेथड है, इसके बारे में अपन देखेंगे, किस मेथड के जरिए से अपन फूड को, यानी फूड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे राइट साइड से अपन देखते चलेंगे, यूज ऑफ इंसर्ट गैस, यूज ऑफ इंसर्ट गैस, फिर उसके बाद यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, उसके बाद नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन, इरिडेशन, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, स्मोकिंग एंड फ्रीजिंग। इस तरह से ये 7 तरीके हैं, 7 तरीके हैं जिसके जरिए से हम
फूड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कौन से हैं तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है यूज ऑफ इंसर्ट गैस। यूज ऑफ इंसर्ट गैस नंबर 1 पे यहाँ पे लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाए। नंबर 1 यूज ऑफ इंसर्ट गैस। यूज ऑफ इंसर्ट गैस, ठीक है। अब यूज ऑफ इंसर्ट गैस के अंदर क्या दिया हुआ है? यूज ऑफ इंसर्ट गैस, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन द एयर टाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट इन देम। तो यूज ऑफ इंसर्ट गैस मीन्स क्या? नाइट्रोजन गैस का जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर आप लोग तकरीबन बच्चे इसको यूज करते हैं। चिप्स कुरकुरे जो वेपर्स होते हैं तो ये एयर टाइट कंटेनर में आते हैं। इससे पहले मैं बताया आपको एयर टाइट कंटेनर में। तो ये एयर टाइट कंटेनर में मीन्स क्या होता है? उसके अंदर जो एयर होती है तो वो जो गैस होती है तो उसको वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। और वो नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या होता है? वो अंदर का जो फूड है, फूड जैसे यहाँ बताया हुआ है पोटैटो के हैं या अदर मटेरियल का यूज करके बनाए हुए वेपर्स हैं समझो, तो वो क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं किससे? यानी ग्रोथ ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट इन देम, यानी अंदर कीड़े भी नहीं होते और फंगस की ग्रोथ भी नहीं होती। तो इसलिए यूज ऑफ इंसर्ट गैस यानी वो एयरटाइट कंटेनर के लिए अंदर यूज करते हैं। देन इसके बाद नंबर 2 पे देखिए। नंबर 2 पे क्या बताया हुआ है? देखो नंबर 2 पे यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, यूज ऑफ यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ओके, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स एक होते हैं और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। देखिए नेचुरल, इसके अंदर भी 2 होता है। देखिए नेचुरल और दूसरा कौन सा है? हाँ, देखिए नेचुरल, दूसरा केमिकल। देखिए नेचुरल और दूसरा है केमिकल। अब नेचुरल और केमिकल के अंदर क्या क्या है देखेंगे। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं? Some naturally available materials like salt, sugar, oil are used as preservatives in pickles, jams, मुरब्बा, पेटा, etc. इन चीजों का यूज करके, ये नेचुरल सब्सटेंस हैं। अगर ये खाने की चीजों के साथ मिक्स करते हैं, जैसा अचार के साथ हम क्या करते हैं? नमक का यूज करते हैं। तो ये नमक रहने की वजह से वहां पे खराबी नहीं होने देता, यानी वो अच्छे से ज्यादा दिन तक वो नेचुरल सब्सटेंस के अंदर साल्ट है, शुगर है, तो ये चीजों का यूज करके पिकल्स के अंदर, अचार के अंदर, मुरब्बे के अंदर या फिर पेड़े के अंदर इनका यूज करते हैं। क्या करते हैं? इनका यूटिलाइज करते हैं, जिनके जैम्स के अंदर वगैरह। नेचुरल प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। अब उसके बाद केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में देखेंगे एसिटिक एसिड, जिसको वेनिगर बोलते हैं। ओके, वेनिगर का बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं हम वेनिगर का। ओके, लिक्विड होता है वेनिगर। एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, उसका केमिकल नेम वेनिगर का जो नाम है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। हम क्या करते हैं? मार्केट में सिर्फ वेनिगर लेके आते हैं, लेकिन उसका केमिकल नाम क्या है? केमिकल नाम एसिटिक एसिड है। क्या है केमिकल नाम? एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोइड and some nitrate and nitrite salt are some example of chemical preservatives. They are used in a sauce, jellies, jam and in a package ready to cook vegetables and ready to eat food, etc. These preservatives keep the food safe for very long duration. तो देखो केमिकल के अंदर क्या आता है? केमिकल के अंदर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड जो केमिकल नाम है। हमको अब तक के पता नहीं था आपको वेनिगर, खाली इस नाम से पता था कि वेनिगर। ओके, लेकिन उसका नाम क्या है एक्चुअल में? केमिकल नेम एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एक हो गया। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बारे में अगर बात करते हैं तो ये बहुत सारे
फ्रूट्स के अंदर भी होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फ्रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके, जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। तो ये केमिकल्स हैं जो प्रिजर्वेटिव्स है। ये क्या है, प्रिजर्वेटिव्स। ओके, ये हो गए दो प्रिजर्वेटिव्स। अब उसके बाद थर्ड वन देखेंगे अपन। थर्ड वन प्रिजर्वेटिव्स कौन सा, थर्ड वन प्रिजर्वेटिव्स के बारे में अगर बात करते हैं अपन, देखो क्या है यहाँ पे, पेस्टोराइजेशन। पेस्टोराइजेशन के अंदर क्या है, देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूडस्टफ अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, example milk at 80 degrees Celsius for 15 minutes and cooling it quickly. This destroys the microbes present in the milk and it keeps for a longer duration. क्या करते हैं अपन, पेस्टोराइजेशन मीन्स क्या होता, एक टाइप का उसको क्या करना, टेम्परेचर देके फूड मटेरियल को प्रिपेयर करना और फिर उसको स्टोर करके रखना। क्या करना, उसको स्टोर करके रखना। ओके, तो उसको पेस्टोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेस्टोराइजेशन। पेस्टोराइजेशन। और फिर उसके बाद पेस्टोराइजेशन, ठीक है। जैसा दूध को सुबह में मॉर्निंग पे हमारे पास दूध आया तो हम उसको फ्रिज में वैसे ही नहीं रखते, पहले उसको क्या करते हैं, अच्छे से बॉईल करते। क्या करते हैं, उसको बॉईल करते और फिर उसको क्या करते, ठंडा करके फिर फ्रीज में स्टोर करते हैं। तो बॉईल करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वगैरह होते हैं, जो माइक्रोबियल्स, वो टेम्परेचर की वजह से, हाँ, बॉईल करने की वजह से वो अंदर डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उसमें। अब फिर ये नहीं होता, फिर ठंडा करके उसको फ्रीज में भी अपन स्टोर करके रख सकते हैं। दैट्स इट। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है वो अपन देखेंगे। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एग्जाम्पल यानी फोर्थ मेथड है जिसको फ्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फ्रीजिंग। अब ये फ्रीजिंग के अंदर क्या आता है, फ्रीजिंग के अंदर, फ्रीजिंग मीन्स ठंडा करना, कूलिंग करना। मिसाल के तौर पे बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन फूड मटेरियल्स आर स्लो डाउन और लोअर टेम्परेचर। एज अ रिजल्ट फूड remains in a good condition for a longer duration. That is why refrigerator are used in the kitchen. देखो, अब हमारे घरों के अंदर सबके पास क्या है, सबके अंदर रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, जहाँ पे हर कोई उसका यूज करता है। कई के लिए, वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए, फूड जो प्रिपेयर किया हुआ फूड है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि वो माइक्रोबियल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होना और खाने को खराब नहीं करना। इसलिए क्या करते हैं, फ्रीज का यूज करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग। देन अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, क्या है फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे, स्मोकिंग। क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के अंदर क्या है, स्मोकिंग के अंदर फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक। एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज्ड इन दिस मेथड। स्मोक देके भी क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं। और जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट वगैरह है, धुआं है ना, एक टाइप का उसको धुआं देना, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता, खराब नहीं होते, माइक्रोब यानी उसको जर्म्स वगैरह ये नहीं करते, अटैक नहीं करते और उसको खराब नहीं करते। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। कीड़े मारने की जो दवा है, इंसेक्टिसाइड। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कीड़े बोलते हैं, इंसेक्ट। ओके, जैसा मेलाथियोन इज स्पेयर्ड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग द फूड ग्रेन्स। जो गनी बैग, तो उसके ऊपर अगर ये स्प्रे करेंगे तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो कीड़े वगैरह हैं, तो अगर हैं बोल तो कीड़े वगैरह लगने से उससे वो हिफाजत हो जाती है, तो इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं उस जगह पे। ओके, देन और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, इरेडिएशन। इरेडिएशन के अंदर, इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज टू आयनाइजिंग radiation such as the higher energy electron emitted by accelerator, X-rays, gamma rays emitted by radioactive isotopes, etc. This process destroy the microbes, insect, etc. Shelf life or fruits increases due to the increasing in the ripening period. The shelf life of potatoes and onion increases due to the slow down sprouting. Irradiation. क्या बोलते हैं? इरेडिएशन। लास्ट पॉइंट है इसका, इरेडिएशन। क्या है? इरेडिएशन। ओके,
जो ओनियन और पोटैटो लॉन्ग ड्यूरेशन तक के रहना है उसको, उसके ऊपर की स्किन निकाल के उसको अच्छे से फ्राई करके उसको रख सकते हैं, उसको बोलेंगे इरेडिएशन। ओके, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह हैं। तो फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज अ हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय एक्सीलरेटर, जिसके अंदर एक से एक ग्राम आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं पूरे। इनका यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। दैट्स इट। ये मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आए होंगे, जिसके अंदर 7 बीट्स हैं, मेथड्स हैं, जिसकी वजह से अपन फूड को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। जिसके अंदर यूज ऑफ इंसर्ट गैस, नंबर 2 पे यूज ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव के अंदर नेचुरल और केमिकल है, और थर्ड पे है पेस्चराइजेशन, ओके, और फोर्थ पे है फ्रीजिंग, और फिफ्थ पे है स्मोकिंग, और सिक्स पे क्या बताया यहाँ पे, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, और 7 पे है इरेडिएशन। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा बीट समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट्स वगैरह हैं तो क्रिसेंट ऐप के अंदर जाकर वहाँ पे चैटिंग के अंदर ये वीडियोस देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो उसकी चैटिंग के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, दैट्स इट।